हाँ मित्रों, लक्ष्मी कैसे आती है, लक्ष्मी कैसे जाती है, इस विषय में अनेक व्यक्तियों ने प्रश्न किया है। गुरुजी, हमें लक्ष्मी चाहिए, हम धनवान बनना चाहते हैं। गड़बड़दास ने भी पूछा, गुरुजी बताइए, इस दुनिया में पैसा कमाने का सुंदर और सरल उपाय बताइए ताकि समाज में हम धनवान की तरह प्रतिष्ठित हो जाए। अभिलाषा किसकी नहीं होती, सब लोग तो पैसा चाहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पैसा किसी का नहीं होता है। लक्ष्मी जी तो खाली विष्णु भगवान की हैं। जब तक विष्णु भगवान की कृपा नहीं होगी लक्ष्मी नहीं आएंगे। विष्णु भगवान कृपा कैसे करेंगे? जब आप कर्मनिष्ठ बनेंगे। ऐसे धनवान नहीं बनता है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक श्री और एक लक्ष्मी। एक गरुड़ में बैठ के आती है जो सुख शांति आबादी देती है, एक उल्लू में बैठ के आती है जो वैद्य वकील वैश्य देती है। लक्ष्मी प्राप्ति का पहला सिद्धांत है कि हमारे विचार बहुत ही पवित्र होने चाहिए। लक्ष्मी को मां मानना चाहिए। जगत में जितनी लक्ष्मी है सब हमारी है, इसलिए लक्ष्मी का सदव्यय करो। पैसा आपके घर पे आता है, गलत रास्ते में पैसा खर्च करेंगे तो लौट के नहीं आएगा। अच्छे काम में पैसा करेंगे 10 गुना हो के वापिस आएगा। लक्ष्मी जी मां है, वो क्यों चाहेगी कि आप उनको गलत जगह पे भेजो? जब आप गलत जगह पे भेजोगे लक्ष्मी जी लौट के नहीं आएंगी। चलो आपको एक संत की बात बता देता हूं। अयोध्या में अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के बाद लक्ष्मणदास जी महाराज अहमदाबाद गुजरात में आए और यहां पर एक बहुत बड़ा स्थान था जो रिक्त पड़ा हुआ था। सारे ट्रस्टियों ने और साधु संत ने मिल करके लक्ष्मणदास जी को उस संस्था का महंत बना दिया। लक्ष्मणदास जी बड़े सात्विक संत थे, राम कथा करते थे और संस्था बराबर चल रही थी। वृद्धावस्था सबको आती है, महाराज जी को भी वृद्धावस्था आ गई। महाराज जी ने अपने जीवन काल में 2 शिष्य बनाए थे। दोनों शिष्य में जो बड़ा शिष्य था बड़ा ही धार्मिक और तप करने वाले संत बने, समाज में उनका बहुत नाम हो गया। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वो उद्यमी नहीं था। और कमाल की बात तो यह है कि वो हमारे साथ बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहा था। हम तभी से उसको जानते हैं। नाम था अलगारी बाबा। अब अलगारी बाबा मिश्रा खानदान से थे, महाराज जी के शिष्य बन गए। बड़े शिष्य की उम्र काफी हो गई थी, गादीपति बन गए थे, अरबों खरबों का वहीवट था, निर्लोभ भाव से कर रहे थे। लेकिन जो अलगारी बाबा था वो बड़ा ही दुष्ट था। आश्रम की तरफ से सारी व्यवस्थाएं लेता था और ब्याज बटाव का धंधा करता था, पैसा ब्याज में देता था। हमारी मुलाकात जब भी होती थी, धर्म की चर्चा जब भी होती थी, तो वो कहता था हमारी भी ज्योतिष देखो। मैंने कहा तुम्हारा शुक्र और चंद्र इतना बुरा बैठा हुआ है कि अच्छे विचार तुम्हारे दिमाग में नहीं आते।
बहुत ही गंदे विचार चल रहे हैं। क्या गंदे विचार चल रहे हैं बताओ? और श्री राम जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। उसने कहा था मेरे गंदे विचार नहीं है। कोई भी गंदा आदमी अपनी विचार गंदे मानता ही नहीं है। उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि जब मेरे बड़े गुरु भाई मरेंगे तो मैं मंदिर का महंत बन जाऊंगा और फिर पंडित जी आपको बहुत पैसा दूंगा। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, पर ये जो तुम्हारे विचार हैं कि गुरु भाई मर जाए और मैं गादीपति बन जाऊं और फिर पैसा उड़ाऊं, ये विचार ही तुमको ले डूबेंगे। ये विचार छोड़ दे और राम सीता की भक्ति कर, साधु बना है तेरा कल्याण हो जाएगा। वो माना नहीं और पैसा इकट्ठा करता रहा। पैसे का इतना लोभी था। और कोरोना आया, कोरोना हो गया और उस कोरोना में वो भगवान को प्यारा हो गया। तो भगवान को प्यारा हो गया, साधु संत की जमात आई, देखा एक तिजोरी रुपया भरा हुआ था, करोड़ों रुपया थे, जमीन के अनेक कागजात थे, वो सारे के सारे आश्रम में जमा हो गए। किसी ने हमें समाचार दिया, तब हमने कहा कि देखो, जिस संपत्ति को वो कब्जा करना चाहता था, उसकी कब्जा की हुई संपत्ति भी उसी आश्रम में जमा हो गई। लक्ष्मी ऐसी होती है। लक्ष्मी जी जब चाहती हैं तब लक्ष्मी आती है, वरना लक्ष्मी जी कब चली जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को मां की तरह देखो, आराधना करो। अजरामरोत्प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतेत, कालिदास ने कहा है, लेकिन गंदे तरीके से नहीं, सद्भावना से। जब आप लक्ष्मी की आराधना करेंगे, आपके पास इतनी लक्ष्मी आ जाएगी आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर हाय हाय करके आप लक्ष्मी के पीछे पड़े रहेंगे तो लक्ष्मी आपके पास कभी नहीं आएगी। इसलिए लक्ष्मी के चक्कर में मत रहो। अपने विचारों को, अपने बुद्धि को और अपने कर्म को सुधारो, बहुत पैसा आएगा। ऐसी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखिए।